हेलो एवरीवन, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हरियाली तीज का त्यौहार सुहागन महिलाओं को जरूर रखना चाहिए। इस दिन हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। श्रृंगार का सामान जैसे मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, हरे रंग के कपड़े खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा घेवर, खीर, अन्य पारंपरिक पकवान जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं या फिर आप बना सकती हैं। तो पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता है। हरे रंग की चूड़ियां पहनना बेहद शुभ माना जाता है। यह हरियाली और खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक मानी गई हैं। किस तरह से पूजा करनी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और हरियाली तीज पर माता गौर बना लीजिए, आप गणेश जी बना लीजिए और पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। अगर आपके पास कोई शिवलिंग रखे हैं मेरी तरह, तो उनका भी अभिषेक आपको इस वीडियो में करना है। हरियाली तीज पर यानी कि करना है आपको। और तस्वीर है, तस्वीर भी लगा सकते हैं आप। तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ये बनाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करें। तो आप डायरेक्ट तस्वीर की भी कर सकते हैं। वही विधि लगेगी। आप मतलब चरणामृत और जल का ऐसे ही मतलब मन में लेकर एक पात्र ले लीजिए। उसमें गणेश जी के नाम का जल चढ़ा दीजिए, पार्वती जी के नाम का चढ़ा दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर आप मेरी तरह जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी हैं, गौर जी हैं और हमारे वो हैं भोले बाबा, शिवलिंग हैं। तो इसकी मैं इस तरह से पूजा करनी है। चूड़ियाँ खरीदने के लिए रविवार और शुक्रवार बेहद शुभ माना जाता है। तो चूड़ियाँ जब भी खरीदें आप, या तो रविवार के दिन खरीदें या फिर शुक्रवार के दिन खरीदें। कौन से दिन नहीं खरीदना है आपको सामान तीज के जो शॉपिंग करेंगे? एक तो शनिवार और दूसरा मंगलवार के दिन। इन 2 दिनों में आपको सामान खरीदने से बचना है। कोई भी अपना जो सुहाग का सामान है वो नहीं खरीदना है। जैसे मैंने यहाँ 2 दिन बताए हैं, उस दिन आप खरीद सकती हैं। इसके अलावा इस दिन काले कपड़े भूल कर भी नहीं पहने। सफ़ेद हैं, काले हैं, इन तरह के कपड़े ना पहने। हरियाली तीज पर सिर्फ हरे कपड़ों का विशेष महत्व बताया गया है। इससे पति की लंबी आयु तो होती है, सुहागन स्त्रियों को बहुत ही ज़्यादा वरदान मिलते हैं भगवान के। तो इस तरह से ध्यान रखना। इस दिन मेहंदी ज़रूर लगा लें। अच्छे से मेहंदी लगाएं, अच्छे से तैयार हों। जैसे 16 श्रृंगार होते हैं, इस तरह से 16 श्रृंगार करके ही आपको पूजा करनी है। हरियाली तीज की कहानी ज़रूर सुन लें, मेरे चैनल पे आ जाएगी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए इस दिन, जैसे कि दोस्तों, एक तो इस दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। एक दिन पहले ही धो लें, अच्छे से तैयार हो जाइए। बाल में मेहंदी वेहंदी जो भी लगानी है आपको लगा लीजिए पहले ही। हरियाली तीज वाले दिन नहीं धोया जाता है। और हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। चंद्रमा की पूजा के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि सुबह के समय ही पूजा करने के बाद ये व्रत खोल लेते हैं। तो आप जैसे आपके यहाँ होता हो इस तरह से कर सकते हैं। हरियाली तीज 16 श्रृंगार में हरे रंगों को प्राथमिकता दें। जो भी आप 16 श्रृंगार करें उसमें हरा रंग यूज़ करें। जैसे नेल पेंट हो गई और चूड़ियाँ हो गई और अपने ये साड़ी हो गई, इस तरह के हरी हरी चीज़ों का सेवन करें। व्रत अगर आप कर रहे हैं तो नमक की मतलब सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें। बहुत से लोगों के जैसे मैंने बताया कि सुबह ही व्रत खोल लिया जाता है। आपके जैसे होता है आप वैसे ही करें। तामसिक चीज़ जैसे होती हैं मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का आपको सेवन भूल कर भी नहीं करना है। किस तरह से पूजा करनी है आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने शिवलिंग तैयार कर लिए थे। माँ गौरा को आप पहले जल चढ़ाएं, फिर कलावे के तौर पर वस्त्र चढ़ाएं, तिलक लगाएं, सिंदूर भरें उनकी मांग में, मेहंदी अर्पण करें। मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में इसी वीडियो में। मेहंदी लगाएं माता को। और श्रृंगार की सामग्री कम से कम 5 श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी है माता को। 2 दिए लगाएं, जैसे यहाँ पर लग रहे हैं, एक माता गौरा के नाम का, शिव पार्वती के नाम का, एक गणेश जी के नाम का। दो दिए लगा दें। फल चढ़ाएं, जो भी आपके पास फल हैं वो चढ़ाएं। अगर घेवर बनाया है तो घेवर का भोग लगाएं। पूड़े बनाए हैं तो पूड़ों का भोग लगाएं, तो वो आप भोग लगाएं। ये सुबह की पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ। जब भोग लग जाएगा आपका, तब आप जब भोग बना लें तब आप भोग लगा लें बाद में। ऐसा नहीं है कि पूजा में सुबह आप पूजा कर रहे हैं तो सुबह ही तुरंत ही आपका भोग तैयार नहीं है तो आप बाद में भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। दूध चढ़ाएं माता को और
सारी जो भी मेकअप की सामान की सामग्री है वो आप 5 चीज़ें कम से कम चढ़ानी है। पंचामृत से मैंने यहाँ पर स्नान कराया है, पंचामृत से स्नान कराएं और एक माला ज़रूर करें, शिव भोले बाबा की एक माला ज़रूर करें। और ये व्रत जब पूर्ण हो जाएगा अगले दिन आपको व्रत खोलना है। आप अगर व्रत नहीं रखती हैं तो मीठे से ही व्रत खोलें। जब भी आप कोई भी व्रत करती हैं तो मीठे से, यहाँ मैं देखो आप श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, तो कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं और मीठे से ही व्रत खोलना है। इस दिन बायना भी निकाला जाता है, सास को दिया जाता है, तो हमारे यहाँ बायना भी निकाला जाता है। इत्र ज़रूर लगाएं अपने।